Assalamualaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel. This is Waqas Ali. I am a chief AI and data scientist in Habibi Group of Companies, as well as an executive director at Digitex Energy Private Limited. Today our topic is about the date and times. उससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर आपको देना चाहता हूँ. This YouTube channel is being made after research. आपको कोई भी YouTube चैनल जो है वो स्टेप बाय स्टेप डाटा साइंस एंड एआई की इंडस्ट्रियल एंड इंटरनेशनल ट्रेनिंग नहीं देता. दिस इज द फर्स्ट चैनल इन द मार्केट जो आपको स्टेप बाय स्टेप डाटा साइंस एंड एआई की ट्रेनिंग देता है जिसमें हम प्रोजेक्ट परफॉर्म करते हैं. तो आप अगर इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप तमाम सेशन को देखें ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप लर्निंग हो सके और आप एज सून एज पॉसिबल इंटरनेशनल मार्केट को ज्वाइन कर सकें. और आपसे रिक्वेस्ट ये है कि किसी भी इंस्टीट्यूट को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो आपने डाटा साइंस एंड एआई के लिए आप फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी. आपको तमाम ट्रेनिंग जो है जो आपको एक इंटरनेशनल मार्केट में ज्वाइन करने के लिए कैपेबल बनाती है वो आपको इस चैनल पे अवेलेबल होगी. आइए मूव करते हैं डेट एंड टाइम पे. इससे पहले मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ पेंडास को सो दैट वी कैन रीड अवर डाटा इन पेंडास. एंड टुडे वी आर वर्किंग ऑन द व्हाइट हाउस डाटा. व्हाइट हाउस में जितने भी विजिटर जो है जिन्होंने विजिट किया उनका डाटा हमारे पास अवेलेबल है. जितना भी डाटा होता है जिस डाटा पे मैं डाटा सेट पे मैं काम करता हूँ या जो मेरी वर्किंग फाइल होती है वो आपको यूट्यूब वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होती है, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं. मेरे पास डाटा है विजिटर्स का. विजिटर्स के डाटा को हम लोग रीड करवाते हैं पेंडास के थ्रू. अगर आपने पेंडास को नहीं लर्न किया हमारे लास्ट सेशन से या हैंड्स ऑन नहीं है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जाके पेंडास की वीडियो देखें. तो ये हमारे पास विजिटर्स का डाटा है. मैं आपको दिखा देता हूँ डॉट हेड करके. नाउ यू कैन सी द थ्री कॉलम्स. मैं आपको सारे कॉलम्स का नहीं बताऊंगा. अपॉइंटमेंट मेड डेट, अपॉइंटमेंट स्टार्ट डेट एंड अपॉइंटमेंट एंड डेट. यहाँ पे आप जो है वो डेट देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल इट इज सेइंग कि ये कोई एक डेट है एंड आई डोंट नो कि वेदर इट इज अ मंथ और दिस वन इज द मंथ. एनीवे ये 2015 का डाटा है और इसमें आपको आवर्स भी बताए गए हैं कि 9:30 AM पे ये मीटिंग स्टार्ट हुई थी और एंड जो हुई थी वो 23:59 यानी कि ये 24 आवर फॉर्मेट का डाटा है हमारे पास. तो हमारे पास पेंडास के अंदर एक मेथड होता है. पहले मैं आपको इन्फो चेक करवा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आपके डाटा की इन्फो क्या है. तो अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आपके पास डेट का डाटा है वो भी ऑब्जेक्ट में है. ऑब्जेक्ट मीन आपका डाटा जो है वो स्ट्रिंग में है. अपॉइंटमेंट मेड डेट देख लें आप, अपॉइंटमेंट स्टार्ट डेट देख लें आप, या अपॉइंटमेंट एंड डेट देख लें. यूजुअली ये होता है कि हम हमारे पास जब डेट का डाटा होता है या टाइम का डाटा होता है तो हम उसकी डाटा टाइप जो है वो कन्वर्ट करते हैं डेट एंड टाइम में. डेट एंड टाइम हमारे पास पाइथन में एक डाटा टाइप है जिसके थ्रू आप डेट एंड टाइम से बेनिफिट ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप ये चेक कर सकते हैं कि कौन सा मंथ में ये मीटिंग हुई थी या और डिफरेंट इसके एक्सपेक्ट हो सकते हैं जो हम आज की वीडियो में देखेंगे. सबसे पहले तो जब भी आप डेट एंड टाइम का कॉलम देखें अगर वो ऑब्जेक्ट में हो तो आप उसको डेट एंड टाइम के डाटा टाइप में कन्वर्ट कर लें. आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ. फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कॉलम है अपॉइंटमेंट स्टार्ट डेट का. हमारे पास एक मेथड होता है पेंडास के अंदर जिसमें हम टू डेट टाइम का क्लास यूज करते हैं. और अगर आप इसमें कॉलम का नाम दे दें विद द डाटा टाइप विद द डाटा फ्रेम नेम तो ये क्या करेगा इसकी डाटा टाइप कन्वर्ट कर देगा डेट टाइम में. तो अगर आप देखें तो ये डेट टाइम में इसको कन्वर्ट कर रहा है. और अगर आप नीचे जाके देखेंगे तो ये कह रहा है कि मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया डेट टाइम 64 नैनो सेकंड में. हम इसको जो है वो ये आपके पास एरर भी दे रहा है और ये आपको बता रहा है कि आप फॉर्मेट को डिफाइन करें कि आपके डेट टाइम का फॉर्मेट क्या है. यूजुअली पेंटास जो है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि कौन सा मंथ है या कौन सा डे है, लेकिन आप भी उसको फॉर्मेट बता सकते हैं. फॉर एग्जांपल फॉर्मेट बताने के लिए मुझे आपको कुछ करेक्टर कोड समझाने होंगे. तो पहले मैं आपको करेक्टर कोड समझाता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप स्पेसिफाई किस तरह करेंगे फॉर्मेट को जो जो यहाँ पे आपको बता रहा है. इससे पहले आपको जो है करेक्टर कोड्स को समझना पड़ेगा. अगर हमारे पास कोई डे जो है वो नंबर में दिया गया हो जिस तरह कि हमारे पास इधर आप देखें तो हमारे डाटा सेट सेट में जो है वो डे जो है वो नंबर में आ रहा है.
अगर आपके पास डे जो है वो नंबर में दिया गया हो तो आप परसेंटेज डी का साइन यूज करेंगे। अगर आपके पास डे जो है वो वर्ड्स में दिया गया हो, जिसमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो आप परसेंटेज ए यूज करेंगे। अगर आपके पास मंथ्स दिए गए हो नंबर में, जिस तरह के आपके पास 12 मंथ होते हैं, तो आप परसेंटेज एम यूज करेंगे। सिमिलरली आपके पास परसेंटेज वाई जो है, 4 डिजिट का ईयर अगर हो मेंशन, तो आप कैपिटल वाई यूज करेंगे। अगर आपके पास सॉरी टू करेक्टर डिजिट हो तो आप परसेंटेज वाई यूज करेंगे। एंड सिमिलरली अगर आपके पास मंथ्स जो है वो वर्ड में दिए गए हो तो परसेंटेज बी यूज करेंगे। एंड आर के लिए आप परसेंटेज एच यूज करेंगे। अगर आपके पास 12 आवर फॉर्मेट है तो आप परसेंटेज पी यूज करेंगे फॉर ए एम एंड पी एम। और अगर आपके पास जो फॉर्मेट है आपके पास वो कुछ इस तरीके से आ रहा है कि आपके पास 12 आवर्स फॉर्मेट है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप उसको परसेंटेज आई में जो है वो डिनोट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास मिनट्स जो है वो दिए गए हैं कहीं पे, तो आप परसेंटेज एम में यूज करेंगे। आई मैं भी अपना फॉर्मेट जो है वो इसी के तरीके से बनाता हूँ। पहले तो मैं देखता हूँ कि मेरे पास डेट में फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि इसमें मंथ और डे क्या है। तो मैं एक काम और करता हूँ, मैं यहाँ पे टेल भी यूज कर लेता हूँ। हो सकता है मुझे टेल से अंदाजा हो जाए कि मेरे पास जो है मेरे डेटा का फॉर्मेट क्या है। तो अगर मैं टेल यहाँ पे यूज करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 12 लिखा आ रहा है। 12 का मतलब है कि ये मंथ हो सकता है, क्योंकि मंथ जो है वो आपके 18 नहीं हो सकते। तो मुझे पता चल गया कि जो पहला पार्ट है वो मेरे पास मंथ गिवन है नंबर्स में, जो सेकंड पार्ट है वो डे गिवन है नंबर में, और जो मेरे पास थर्ड पार्ट है वो गिवन है मेरे पास ईयर इन टू डिजिट। उसके बाद अगर मैं देखूं तो मेरे पास 24 आवर्स फॉर्मेट में जो है वो डाटा गिवन है। तो आवर्स जो है वो मुझे दिए गए हैं 16 आवर्स एंड 30 मिनट। तो ये फॉर्मेट मुझे अंदाजा हो गया। इस फॉर्मेट को अगर मैं फॉलो करूं अकॉर्डिंग टू दिस टेबल, तो वो मैं कैसे कर सकता हूं, आइए मैं आपको बताऊं। मैंने डेट फॉर्मेट देना है, और वो हम किस तरह दे सकता हूँ, स्ट्रिंग में दूंगा। मुझे पता है कि मेरे पास जो डेट है वो कुछ इस तरीके से, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ आपके लिए, ताकि डेट जो है वो मुझे पता चल जाए। एक डेट सैंपल मैं आपके लिए कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं आप डेट सैंपल देता हूँ। अगर मैं इसी डेट को फॉलो करूँ तो मुझे ये सबसे पहले मंथ दिखा रहा है। मंथ को हमने टेबल में देखा था कि स्मॉल एम से डोनेट करते हैं अगर वो नंबर्स में हो। तो मैं आपको दोबारा जाके टेबल दिखा देता हूँ। तो आप देखें कि आपके पास अगर मंथ जो है वो जीरो पैडेड हो तो आप उसको परसेंटेज स्मॉल एम में डोनेट करते हैं। और अगर आपके पास डे हो नंबर्स में तो आप उसको परसेंटेज डी से करते हैं। और अगर आपके पास ईयर्स जो है वो 2 डिजिट में होता है, आप इसको स्मॉल वाई से डोनेट करते हैं। तो आए जरा मैं भी यही इस फॉर्मेट को फॉलो करता हूँ, ताकि मैं अपने पाइथन को समझा सकूं कि मेरा डेट जो स्ट्रिंग में दिया है वो किस फॉर्मेट में। मैं यहाँ पे परसेंटेज जी लिखूंगा। अच्छा, आपने अगर यहाँ पे डैश लगा होता, फॉर एग्जाम्पल कभी डेट में डैश भी होता है, तो आप यहाँ पे डैश देते इधर। लेकिन मेरे पास डेट में जो मेरे पास सैंपल डेज है उसमें फॉरवर्ड स्लैश है, तो मैं भी फॉरवर्ड स्लैश ही दूंगा। तो मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश परसेंटेज डी एंड परसेंटेज वाई, स्मॉल वाई इस वजह से दिया क्योंकि मेरे पास जो ईयर है वो 2 डिजिट में। फिर मेरे पास आवर्स हैं, आवर्स को हम परसेंटेज एच से डोनेट करते हैं, मैं भी आपको दिखा भी देता हूँ। और मिनट को हम परसेंटेज कैपिटल एम से जो है वो डिनोट करते हैं। आए जरा मैं आपको बता दूं, परसेंटेज एच का मतलब है अगर आपके पास 24 आवर्स टाइम में फॉर्मेट में दिया गया हो तो हम कुछ इस तरीके से यूज करते हैं। और आपने देखा होगा अगर आपके पास 12 आवर फॉर्मेट में हो तो हम परसेंटेज आई यूज करते हैं, और उसके साथ ए एम एंड पी एम भी यूज करते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम जो है वो 12 आवर फॉर्मेट में 24 आवर फॉर्मेट में दिया है, तो हम कैपिटल आई नहीं बल्कि कैपिटल एच यूज करेंगे। और हम मिनट्स के लिए कैपिटल एम यूज करते हैं। जो हमारे पास एक वार्निंग आ रही थी, इसको हम किल करने के लिए फॉर्मेट भी हम लोगों ने जो है वो क्रिएट कर दिया। अब अगर मैं इसको अपने डाटा में दूंगा तो आप देखेंगे कि मुझे वार्निंग नहीं देगा। तो मैंने क्या कहा, हमारे पास एक पैरामीटर होता है फॉर्मेट का। फॉर्मेट में मैं ये जो मैंने डेट फॉर्मेट फॉलो किया है अपने ही डाटा से, अगर याद रखिएगा अगर आपके डाटा में फॉरवर्ड स्लैश ना हो डैश हो तो आप भी डैश ही यूज करेंगे, या जो भी आपके पास करेक्टर दिया गया हो सेपरेट करने के लिए डेट, मंथ, डेट एंड ईयर को आप वही यूज करेंगे। एनीवे मैं डेट फॉर्मेट को यूज करता हूँ और आप देखेंगे कि अब मेरे पास कोई वार्निंग नहीं आएगी।
और देखिए हमारे पास डाटा जो है वो डेट टाइम में कन्वर्ट हो गया है। और डेट टाइम में कन्वर्ट करने का फायदा ये है कि हम उससे डिफरेंट काम कर सकते हैं। तो क्योंकि मेरे पास कॉलम ये ऑपरेशन सही परफॉर्म हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पूरे ऑपरेशन को अपने कॉलम पे अप्लाई कर दूंगा। ये पार्ट हमने लास्ट प्रोजेक्ट में भी देखा था, मैं आपको दोबारा बता दूं। किसी भी कॉलम को अपडेट करने का प्रोसेस ये होता है कि आप कॉलम को एक्सेस करें और उसके अंदर ऑपरेशन असाइन कर दें, तो आपका डाटा जो है वो अपडेट हो जाएगा। अब अगर मैं आपको इन्फो दिखाऊं दोबारा से, जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, तो आप देखेंगे कि आपके पास स्टार्ट एप्लीके अपॉइंटमेंट स्टार्ट डेट का जो है वो कॉलम अपडेट हो चुका है। सिमिलरली आप अपॉइंटमेंट एंड डेट को भी अपडेट कर लेंगे। आइए जरा करते हैं हम अपॉइंटमेंट एंड डेट को भी अपडेट। सिमिलरली सेम प्रोसेस रहेगा आपका। डेट का फॉर्मेट अपॉइंटमेंट स्टार्ट और अपॉइंटमेंट एंड में सेम ही है, तो मैं सेम ही फॉर्मेट यूज करूंगा। बस यहाँ पे मैं एंड लिख दूंगा, जो कि हमारे कॉलम का नाम है, और यहाँ पे भी मैं एंड लिख दूंगा। तो हमारे पास दोनों कॉलम जो है वो अपडेट हो गए विद द एग्जैक्ट डाटा टाइप। आए दोबारा से देखते हैं इन्फो करके भी देख सकते हैं और आप डी टाइप्स करके भी देख सकते हैं। तो देखिए डी टाइप मैंने करके देखा, तो ये आपको बता रहा है कि ये दोनों कॉलम जो है वो अपडेट हो गए। अब मैं आपको डाटा भी प्रिंट करवा के दिखाता हूँ कि डाटा किस तरीके से आपको शो हो रहा है, पहले कैसे शो हो रहा था और अब कैसे शो हो रहा है। अगर आप डाटा को देखेंगे तो आपके पास डाटा के अंदर कोई चेंजेस नजर नहीं आ रहे, बिल्कुल सिमिलर डाटा है। लेकिन एट द बैक एंड इसकी डाटा टाइप चेंज हो गई है। अब अगर मैं चाहूं कि आपसे ये पूछूं कि जनवरी 2015 में कितनी मेरे पास जो है वो मीटिंग्स हुई थी या अपॉइंटमेंट हुई थी, इसी तरीके से फैब में कितनी हुई थी, ये भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो डाटा है वो डेट टाइम में कन्वर्ट हो चुका है। तो आप डेट से रिलेटेड जितने भी आपके पास जो है वो आपके पास जो है वो शो करने के मेथड हो सकते हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं। आइए जरा देखते हैं। एक्सक्यूज मी। मैं अगर जाऊंगा और मैं चाहता हूं कि मैं दोबारा से अपने डाटा को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूं, और स्ट्रिंग भी कौन सी, मैं चाहता हूं कि मैं जनवरी इसमें से निकाल लूं, फेब निकाल लूं, जितने भी मंथ्स हैं वो मैं निकाल लूं। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक मेथड होता है, क्योंकि अब ये डेट टाइम में कन्वर्ट हो चुका है, तो आप डेट टाइम के आप कोई भी मेथड अप्लाई करेंगे, जिस तरह के आप स्ट्रिंग के मेथड अप्लाई करते थे तो आप डॉट एस टी आर यूज करते थे, तो यहाँ पे आप यूज करेंगे डॉट डी टी। और हमारे पास एक मेथड होता है, क्लास होती है, उसको हम कहते हैं एस टी आर एफ टाइम। एफ का मतलब है फॉर्मेट टाइम। हम टाइम को फॉर्मेट कर सकते हैं अपने ईज के अकॉर्डिंग टू आर ईज। फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाहता हूँ कि मैं मेरे पास जो टाइम है वो वर्ड्स में शो होना शुरू हो जाए। यानी कि अगर मुझे मंथ्स देखना है, तो मंथ्स में नंबर में ना देखूं, जो कि आपके पास यहाँ पे आ रहा है कि ये फर्स्ट मंथ का डाटा है, तो मैं इसको किस तरीके से स्ट्रिंग में देख सकता हूं, तो मैं स्ट्रिंग फॉर्मेट टाइम यूज करूंगा। और आपको मैंने पहले भी टेबल में दिखाया था, इस टेबल में दोबारा जाके देख लें कि अगर आपको मंथ जो है वो वर्ड्स में चाहिए हो, तो आप बैक्स परसेंटेज बी यूज करते हैं। तो मैं भी अपने डेट टाइम के ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में फॉर्मेट कर सकता हूं। और आप ये देखें कि ये अब मुझे जो दिखाएगा वो किस में दिखाएगा, मुझे ये दिखा रहा है कि जनवरी का डाटा इसने मंथ जो है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दी। और अगर आपने वर्ड्स में देखना है किसी भी मंथ को, तो आप ये कर सकते हैं। इवन कि मैं ये भी कर सकता हूँ कि मुझे डे जो है वो भी वर्ड्स में दिखाओ। तो डे को अगर आप वर्ड्स में देखना है तो उसके लिए हम कैपिटल ए यूज करते हैं। तो आप देखेंगे कि जनवरी 2015 में ये जो पहला डाटा है वो ट्यूसडे का डाटा था, और इसी तरीके से दिसंबर के दिन ये फ्राइडे का डाटा था, तो ये भी हमें दिखा रहा है। तो लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि जनवरी के मंथ में कितनी मीटिंग हुई है, तो मुझे परसेंटेज ए यूज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा देखिए मैंने कॉमा यूज किया यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कॉमा शो हो रहा है। अगर मैं कॉमा यूज ना करूं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको नीचे करके दिखाता हूँ, तो ये आपकी मर्जी है कि आप स्ट्रिंग को किस तरह फॉर्मेट करना है। अगर आप डैश देंगे तो वो डैश के साथ आपको शो कर देगा। इट्स अप टू यू कि आप इसको किस तरह शो करना चाहते हैं। मैं इसको शो करना चाहता था कि मेरे पास कितनी मीटिंग्स हुई हैं, मंथ वाइज डाटा चाहिए मुझे। तो मैं मंथ वाइज डाटा जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ बी को ले लेता हूँ। आप देखें आपके पास मंथ वाइज डाटा आ गया, और मंथ वाइज डाटा आपके पास जब आ गया, तो आप ये देख सकते हैं कि 2015 जनवरी में आपके पास कितनी मीटिंग्स हुई हैं। इसी तरीके से
मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ईयर भी शो करवा देता हूँ। ईयर शो किस तरह करवाएंगे आप, परसेंटेज वाई, तो ये आपको डाटा जो है वो ईयर भी दिखा देगा। अब मैं ये देखना चाहता हूँ जनवरी में कितना डाटा, जनवरी में कितनी मीटिंग्स हुई मेरे पास। तो हमारे पास एक मेथड है फ्रीक्वेंसी को काउंट करने का, जो कि सीरीज का एक मेथड है, क्योंकि ये एक सीरीज है। मैंने सीरीज और डाटा फ्रेम पे आपको डिटेल में जो है वो लास्ट वीडियोस में जो है वो एक्सप्लेन किया था। अगर आपको नहीं पता डाटा फ्रेम क्या होता है, सीरीज क्या होती है, तो आप वो जाके देखें। और हमारे पास एक सीरीज का एक मेथड है वैल्यू काउंट्स। तो ये क्या करेगा, ये हर वैल्यू को, अगर दिसंबर 2015 है तो काउंटिंग करना शुरू करेगा कि कितनी मरतबा है। सिमिलरली अगर आप देखें तो ये क्या करता है, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उसको टॉप पे रख देता है। तो सबसे ज्यादा जो हमारे पास मीटिंग हुई है, या व्हाइट हाउस में सबसे ज्यादा जो विजिटर्स आए हैं, वो दिसंबर में आए थे 13,029। जबकि हमारे पास जून में फिर सेकंड हाईएस्ट विजिटर आए थे 7,743। और इसी तरीके से ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको डाटा शो कर रहा है। तो आपने देखा कि डेट एंड टाइम कन्वर्ट करने से हमारे को कितना फायदा हुआ, कि हम उसमें से जो चाहे एक्सट्रैक्ट करें और वो हमें निकाल के दे देगा। तो आप लोगों से भी है कि अगर आप स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या आप डेट फॉर्मेट में उसको बताना चाहते हैं, तो आप उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि जिस तरीके से मैंने जो है वो परसेंटेज ए को यूज किया, परसेंटेज बी को यूज किया, तो आप भी डिफरेंट करेक्टर को यूज करें और मुझे बताएं कि आप लोगों ने क्या फाइंड आउट किया। सिमिलरली इसका एक फायदा ये है कि जब आप डेट टाइम में कन्वर्ट कर लेते हैं तो आप उसमें प्लस माइनस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरी मीटिंग जो है वो उसकी लेंथ क्या थी, लेंथ ऑफ द मीटिंग। तो मैं क्या करूंगा, अगर यही चीज मुझे स्ट्रिंग में डाटा होता तो मैं नहीं कर पाता। तो मेरे पास जो है वो स्टार्ट डेट का और एंड एंड अपॉइंटमेंट डेट का डाटा है। तो मैं उन दोनों को कॉल करूंगा, विजिटर्स, और हमारे पास जो है वो एंड डेट माइनस स्टार्ट डेट अगर मैं करूंगा, तो मेरे पास क्या होगा, अगर मैं एंड डेट माइनस स्टार्ट डेट करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे मेरे जो मीटिंग है वो कितनी देर तक चली है। फॉर एग्जाम्पल, तो मैं एंड डेट माइनस स्टार्ट डेट कर दूंगा, तो देखें अब मुझे लेंथ ऑफ द मीटिंग पता चल जाएगा कि एक मीटिंग की लेंथ क्या थी। कि हमारी जो फर्स्ट मीटिंग थी वो तकरीबन 14 आवर्स 29 मिनट चली है। जबकि हमारे पास कुछ मीटिंग दिसंबर में हुई है जो कि 7 आवर एंड 20 मिनट्स चली हैं। तो हमें फायदा ये हुआ कि हम कंपैरिजन कर सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं। अगर मुझे ये देखना है कि सबसे ज्यादा जो मीटिंग है वो सबसे कम ड्यूरेशन की मीटिंग कितनी थी, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास सीरीज के अंदर एक मेथड होता है मिनिमम का। ये सीरीज का मेथड है, अगर आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक मीटिंग ऐसी थी जो कि 2 आवर्स एंड 20 मिनट्स चली। जबकि अगर मुझे ये देखना है कि मेरी मीटिंग जो है वो मैक्सिमम कितने आवर्स चली, तो वो भी मैं देख सकता हूँ। तो ये मेरे पास कुछ 16 डेज एंड 12 ऑलमोस्ट 13 आवर एक मीटिंग चली है हमारे पास। तो एक मीटिंग हमारे पास ऐसी भी है जो 16 आवर एंड 16 डेज एंड 13 आवर मीटिंग चली है। सिमिलरली अगर मुझे देखना हो कि मेरे 2015 में टोटल मीटिंग्स कितने दिन या कितने घंटे चली है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास सीरीज का एक मेथड होता है सम। तो आपको पता चल जाएगा कि 2015 में तकरीबन जो हमारे पास मीटिंग चली है ऑल टुगेदर, अगर हम उनकी मिनट्स को काउंट करें, क्योंकि एक दिन में मल्टीपल मीटिंग्स हुई हैं, तो आपके पास जो टोटल, वैसे तो 365 डेज होते हैं हर साल में, लेकिन ये जो आपको नजर आ रहा है मीटिंग, ये मुख्तलिफ मीटिंग जो है वो व्हाइट हाउस में हुई हैं, एक वक्त में मल्टीपल मीटिंग्स हुई हैं। तो आपको पता चल रहा है कि तकरीबन अगर आप उनका काउंट करें 2015 की मीटिंग का, तो वो कुछ इतना बनता है, 21,210 डेज एंड 14 आवर्स। तकरीबन जो ऑल टुगेदर टाइम, मीटिंग का टाइम कैलकुलेट करें, डिफरेंट मीटिंग वन डे में मल्टीपल मीटिंग हो रही है उनका, अगर हम टाइम कैलकुलेट करें, मल्टीपल मीटिंग विद मल्टीपल यू नो सेक्रेटरीज एंड मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट पीपल, तो पता चला। तो आज हम लोगों ने ये देखा कि टाइम, डेट टाइम में अगर हम अपने डाटा को कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हम डिफरेंट कैलकुलेशन कर सकते हैं जो कि स्ट्रिंग में नहीं हो सकती। तो आपने देखा था कि ओरिजिनली हमारा डाटा जो है वो स्ट्रिंग में था, और हमने उसको जब कन्वर्ट किया डेट टाइम में, तो हमने डिफरेंट प्रोसेसेस को अप्लाई किया, कंपैरिजन करके देखा। कंपैरिजन का मतलब है मिनिमम मैक्सिमम देख लिया, मिनिमम मैक्सिमम
पता चल गया, हमें हमें ये पता चल गया कि अगर हम डेट टाइम में अपने डाटा को कन्वर्ट कर सकते हैं तो हम उसको दोबारा से स्ट्रिंग फॉर्मेट में अकॉर्डिंग टू आवर नीड भी निकाल सकते हैं। फिर हमने ये देखा कि हमारे पास कुछ कोड्स हैं, वो अगर हम याद कर लें या हमारे पास अवेलेबल हो तो हम डिफरेंट जो है वो फॉर्मेट में अपने डाटा को अपने यूजर्स को शो करवा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको डेट एंड टाइम जो है वो अंडरस्टैंड हुआ होगा। आप इस पे प्रैक्टिस करें क्योंकि ये हमारा स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट टाइम यूट्यूब चैनल है इंटरनेशनली ग्लोबली, अगर आप चेक करें, जो आपको स्टेप बाय स्टेप डाटा साइंस एंड एआई की इंटरनेशनल मार्केट ट्रेनिंग देगा। तो प्लीज इसको आप प्रैक्टिस करें, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे जहां पे हम ये तमाम कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि हम हमारी सेशन 1 से लेके आज तक की जितनी भी वीडियोस हैं उसको आप हैंड्स ऑन करें, अपनी नोटबुक क्रिएट करें और आप उसकी पोर्टफोलियो बनाएं ताकि आपकी हायरिंग में आपके एम्प्लॉयर देखे कि आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट में काम किया है। तो ये वर्किंग फाइल और डाटा सेट जो मैं जिस पे मैं आज मैंने काम किया, ये आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, काइंडली वहां से डाउनलोड करके आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मैं आपको एक प्रोजेक्ट करवाऊंगा जिसमें हम ये तमाम स्ट्रिंग के और डेट टाइम के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टेक केयर, बाय बाय।